आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है, उस विजन को इन तस्वीरों से कैसे समझा जा सकता है, किस तरीके से उस सपने को साकार किया जा रहा है। हमने तस्वीरें देखी राफेल की, सुखोई की, और जिस तरीके से सरकार का विजन है आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाना, तो उस पर कैसे काम किया जा रहा है। सबसे पहले मैं ये मोरान के इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप में 2 पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा। ये जो 4.2 किलोमीटर का हाईवे पे इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप बनाई है, इसके साथ ही साथ ये भी व्यवस्था की गई है कि जब भी ऐसी कोई इमरजेंसी या उपयोगिता की ज़रूरत होगी तो जो सामान्य ट्रैफिक होगा हाईवे पे उसको डाइवर्ट किया जाएगा, ये हाईवे ब्लॉक किया जाएगा और बगल से 2 सर्विस रोड्स दी गई हैं आने जाने के लिए, जिससे सामान्य जनता को कोई असुविधा ना हो। दूसरा पॉइंट, ये 4.2 किलोमीटर में दोनों तरफ बैरिकेडिंग की गई है या फेंस लगाई गई है, जिससे कोई आवारा पशु या पेट या कोई भी जानवर इस जगह पे जब हमारे एयरक्राफ्ट का ऑपरेशन हो वहां ना पहुंचे। तीसरा पहलू में पिछले 5-6 दिनों में या पिछले साल 1.5 साल में एक नया टर्म के बारे में काफी बात की गई है, जिसको बोलते हैं चिकन नेक। इस एयर स्ट्रिप से उसको भी जवाब दिया जा रहा है। इस एयर स्ट्रिप के साथ बहुत सी लोगों को बहुत सी संभावनाएं और बहुत सी बातें, अनकही बातें कही जा रही हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो जमाते इस्लामी हो, चाहे वो म्यांमार हो, और चाहे यूएसए के एयरक्राफ्ट के प्लानिंग फॉर एक्सेस टू चाइना और ताइवान, क्योंकि हो सकता है कभी ऐसी जरूरतें पड़े और उन एयरक्राफ्ट को हम अपने एयरबेस में लैंड करने की बजाय इस एयर स्ट्रिप पे लैंड कराएं और वहां पे उनकी रिफ्यूलिंग होकर के वो अपने गंतव्य की तरफ बढ़ सकें। तो इस पर्टिकुलर एयर स्ट्रिप से बहुत से मैसेज दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ जहां तक आपने आत्मनिर्भरता की बात कही है, हाँ, हमारा देश सशक्त कदम उठा रहा है आत्मनिर्भरता की तरफ। जितने भी जहाज आज दिखाए गए हैं, इसमें हर एयरक्राफ्ट में मैं पूरी तरह मानता हूं कि राफेल पे अभी हम पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं है, हम धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं। हाँ, HAL ने प्रोड्यूस किया है, ये एक उत्कृष्ट नमूना है आत्मनिर्भरता का। Su-30 एयरक्राफ्ट हम लाइसेंस में HAL में प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम कदम बढ़ा रहे हैं। जब हम एक टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं तभी धीरे धीरे, बिल्कुल, यानी कि जो आत्मनिर्भरता की सोच है उस दिशा में अब कदम तेजी से बढ़ता भी दिखाई दे रहा है। लारी सर, अब बात यह है, अभी हमने थोड़ी देर पहले इतने सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में बात की, असम हो, पश्चिम बंगाल हो, नॉर्थ ईस्ट की बात हो, एक लंबे समय तक ये इस पूरे पैच की एक तो कनेक्टिविटी रेस्ट ऑफ इंडिया से, और दूसरा कि लेवल ऑफ माइग्रेशन भी बहुत ज़्यादा रहा है। ये जो जितनी विकास की परियोजनाएं हम देख रहे हैं जो पिछले कुछ सालों में तेज़ी से बढ़ी हैं, इसका बेनिफिट कितना आप देख रहे हैं पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन को, वहाँ के लोगों को डायरेक्ट जो लाभ है, एक तो प्रोजेक्ट और दूसरी तरफ वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं होता, उसके कई डायनेमिक्स होते हैं। आप इसको कैसे देखें? देखिए, सबसे पहली बात है, जब से पहले जो था हमारा जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इसको जो इम्प्लीमेंट किया गया भारत सरकार की तरफ से, इसका मूल उद्देश्य था 2 कि भारत का पड़ोसी देशों के साथ रिश्ता अच्छा बनाए, साथ साथ उत्तर पूर्व भारत का ग्रोथ में एक ग्रोथ इंजन बनाया जाए। इसके लिए जो बेहतर उस पर काम हुआ है उत्तर पूर्वी भारत में, खासतौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर में, लोगों का हित में, कनेक्टिविटी में कुछ मुश्किलें कुछ हुआ है। अब कुछ ही दिनों में जो बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ, अभी सारे कनेक्टिविटी बंद है, इसके लिए थोड़ा प्रतिबद्ध है। लेकिन एक जो अभी कहा, ये बहुत ही अच्छे कदम है कि एयर स्ट्रिप चिकन नेक को भी मजबूत करेंगे, क्योंकि अभी पड़ोसी देश में आपको जो भी है, हम तो चाहते हैं दोस्ती बनाए रखने। अभी प्रधानमंत्री खुद पहल किया, नया जो लीडर बनने जा रहे हैं उसको बधाई भी दिया है, फोन से बातचीत किया। फिर भी हमें भूलना नहीं चाहिए कि 2001 से 6 जो BNP की सरकार था, उस समय हमारा उत्तर पूर्व भारत में जो दहशतगर्दी बढ़ा था, उल्फा मिलिटेंट को जैसे बढ़ा दिया गया था, इसके बारे में ये एयर स्ट्रिप बहुत ही अच्छा एक डेटरेंट के रूप में काम करेंगे। अब पहले जो हुआ था वह इस बार नहीं हो पाएगा, फिर भी इस बार वहां पे जैसे जिक्र किया गया जमायत इस्लामी का नाम, जमायत इस्लामी इस बार उसको ताकत चुनाव में बढ़ा है, ये भारत के लिए चिंता का विषय है।
खास तौर पे भारत का जो सीमा जो बॉर्डर एरिया है उसी जगह पे सबसे ज्यादा देखा कि हम उसने जीता है इस बार चुनाव। ये भारत के लिए एक चिंताजनक स्थिति है। इसलिए ये एयर स्ट्रिप अभी भारत का रक्षा के लिए मजबूत कदम उठाएंगे, साथ साथ उत्तर पूर्व भारत का जो जनता है उसको भी रक्षा बिल्कुल करेंगे। सर, और उस लोगों लिहाज को में कदम उठाए भी जा रहे हैं। रोक रही हूँ आपको, समीर सर का भी रुख कर लेते हैं समय को देखते हुए। समीर सर, जिस तरीके से भले ही 4.2 किलोमीटर का एयर स्ट्रिप निर्माण किया गया हो, लेकिन ये जो संकेत इसके जरिए दिया गया है वो 240 किलोमीटर दूर LAC के पार चीन तक पहुंचा होगा। लेकिन क्या ये जो निर्माण कार्य हुआ है इससे चीन में खलबली मचेगी? क्या एक संकेत वहां तक पहुंचेगा कि भारत विकास कर रहा है, आगे बढ़ रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि चीन को तो पहला संकेत तभी मिल गया था जब ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान को सबक सिखाया था, और चीन के हथियारों के बाद भी भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान को सबक सिखाया, तो चीन अब भारत की ताकत को जानता है। और चीन ये भी जानता है कि अब ये भारत 2004 से लेकर 2014 का भारत नहीं है, ये 2014 से लेकर 2024 में प्रधानमंत्री मोदी का भारत है। अब घर में घुस कर मारने की जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि अगर भारत पर कोई आग दिखाएगा तो घर में घुसकर मारेंगे और कोई बचा नहीं पाएगा, तो पाकिस्तान के समय ये प्रूव कर दिया कि भाई आप चीन कितने भी आपके करीबी हो, आपको चीन भी नहीं बचा सकता। मुझे लगता है दुनिया को भारत ने संदेश दिया है, और निश्चित रूप से चीन को भी, कि गलवान में जिस तरीके से जब झड़प हुई थी, जब भारतीय सेना ने उनको चीनी सैनिकों को ठिकाने लगाया था, तो चीन को यह संदेश साफ चला गया है कि भाई अब भारत झुकने वाला नहीं है, न रुकने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी की इसमें सेना ने जो जिस तरीके से अपने आप को बहुत मजबूत किया है, यह चीन के लिए नहीं, यह बांग्लादेश को भी संदेश है, मोहम्मद यूनुस को, यह पाकिस्तान के आसिफ मुनीर को भी संदेश है, यह शी जिनपिंग को भी संदेश है, और यह ट्रंप को भी संदेश है कि अगर आप हमारे हिसाब से चाहोगे तो हम आपके हिसाब से डील नहीं करेंगे, भले ही डील लंबे समय तक हो, और जब ट्रेड डील होगी तो भारत के हितों को ध्यान में रखती होगी। तो उसको भी संदेश है, दुनिया के तमाम देशों को संदेश है कि भारत अब 2047 में विकसित होगा, और जो दुनिया की चौथी इकोनॉमी बन गया है वो तीसरी इकोनॉमी की ओर अग्रसर है। भारत को रोकना अब संभव नहीं है। बिल्कुल सर, यानी कि जो भी ये सोच है उसके मूल में भारत प्रथम की ही सोच नजर आ रही है, चाहे वो भारत की सुरक्षा की बात हो, चाहे भारत के दूसरे हितों की बात हो। संजय सोई सर, अब आखिरी हिस्से में हम आ रहे हैं। मैं ये समझना चाहूंगा कि ये जो प्रोजेक्ट है असम में, ये जो हमने आज देखा तस्वीरें, क्या ये पहला कदम है, ये ओपनिंग द डोर है, और ये सिलसिला अब नॉर्थ ईस्ट में असम, बंगाल और दूसरे जो हमारे राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट के पूर्वोत्तर के, उनमें ये नया एक एवेन्यू, नया दरवाज़ा खोल रहा है? नहीं, बिल्कुल समीर, रवि, ऐसा है कि एयर स्ट्रिप इमरजेंसी लैंडिंग तो पहले कई बन चुकी हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में और बाकी इलाकों में, यहाँ नॉर्थ ईस्ट में पहला है। डेफिनेटली जो बाकी सीमाएं हैं उस तरफ भी एक बनाना जरूरी रहेगा, चाहे वो बर्मा की सीमा हो या फिर म्यांमार की तरफ हो या चाइना की तरफ, और दूसरी सीमाओं की तरफ भी, चाहे वो सिक्किम की साइड में हो। बहुत अहम रहता है, एयरफोर्स को फ्लेक्सिबिलिटी देता है, हमको ऑपरेशन करने का एक सरप्राइज फैक्टर भी आ जाता है कि वहाँ से हम करें, और एक तरह से एक ऑप्शन रहता है कि अगर हमारा एयर स्ट्रिप किसी वजह से डैमेज हो तो उसको हम इस्तेमाल कर सके। साथ साथ एक वहाँ पर अगर रिफ्यूलिंग डेफिनेटली डेवलप होता है तो वहाँ से करके फिर हमारी रीच भी आगे बढ़ सकती है। काफ़ी ऑप्शंस हैं, और जहाँ पर कि दुनिया और जो हमारे दुश्मन देश हैं डेफिनेटली ये सोच रहे हैं कि आज ये भारत की सोच जो है, एक बड़ा संकेत आज भारत की तरफ से दिया गया है।